हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स जो अब आपके साथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ना होते हुए भी आपके साथ हैं। ऑब्वियसली वो आपको मैसेज देते हैं, आपको गाइडलाइंस देते हैं, आपको हेल्प करते हैं, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू क्यों ना हो, चाहे वो इंट्यूशन के ही थ्रू क्यों ना हो। ओके, तो मेरा रीडिंग का थीम आज यही है। और थैंक यू मैं बता नहीं सकती आप सभी को कि मतलब आप लोग कितना आगे की तरफ बढ़ रहे हो आप। मतलब एक कहते हैं ना, एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, आप एक्शन लेने के लिए रेडी होते हो, बहुत पॉजिटिव हो आप सभी। ओके, और इसके लिए तहे दिल से पता है क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, कि जो मैं रीडिंग में देखती हूँ, कमेंट्स में रीड करती हूँ, और वो आप लोगों की ही एनर्जी, मैं सच बताऊं, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आपका एक वो है जो आप इतना मतलब एक फटाक से मैसेज को आप लेते हो, उस पर अमल करते हो और वहाँ से चलते हो। ओके, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो मुझे मुझे इतना मोटिवेट आप कर रहे हो। ओके, और मैं यहाँ पर 2 पायल रखूँगी, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, पीके कार्ड रीडिंग ही रहेगी, ऑब्वियसली टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जनरल रीडिंग रहेगी, आप इसको कभी भी देख सकते हो। ओके, और जिससे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और बुकिंग होती है, प्लीज़ प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फ़ोन ना करो। और देखो, फ़ोन करके मुझे बड़ा गंदा लगता है, इमोशनली ब्लैकमेल मत करो प्लीज़ यार। ओके, मैं बहुत कोशिश करती हूँ चैनल पे अपना कुछ देने की, मेरी एनर्जी बहुत वो लगती है, मैं बहुत मेहनत से काम करती हूँ। ओके, और ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं। ओके, बिल्कुल आप भी एफर्ट कर रहे हो, मैं भी अपना काम कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो। ओके, तो मैं यहाँ पर पायल रख देती हूँ, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पर मैंने 2 पायल रख दी हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, पीस से, शांति से। ओके, और नहीं कर पा रहे हो, मैं बार बार अपनी हर वीडियोस में बोलती हूँ, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं डियर, कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देखो, और जो आपकी सिचुएशन से, जो आपकी लाइफ से रेजोनेट होते हैं वो आपको रखना है, अदरवाइज वो किसी और के लिए छोड़ देना है। ओके, और एक बहुत में कोई बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, बहुत काउंट डाउन। ओके, काउंट डाउन, ठीक है। तो और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं पाइल आपको कैसे तो क्लियर नज़र आती है, लेकिन फिर भी मैं क्लोज से बता देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, यिंग यांग। पाइल नंबर 1, ओके, एंड पाइल नंबर 2, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। पाइल नंबर 2, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। इसमें से एक चूज करो, एक एक नहीं कर पा रहे हो, पूरी रीडिंग देखो। ओके, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि इस रीडिंग से जो मैसेज मैच हुए हैं, कभी कभी क्या होता है ना, पूरी रीडिंग हमारे लिए हो जाती है। ठीक है, उसमें से हमें बहुत कुछ मैसेज मिलते हैं। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1, यिंग यांग से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया है यिंग यांग का, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको क्या बताना चाहते हैं, मतलब मैं यहाँ पर आपकी पता है एक आपको वो एक एक बहुत तरीके से आपको है ना, एक वो कहते हैं ना, एक शून्य की ऊर्जा में ले जाना चाहते हैं वो आपको, जहाँ पर बिल्कुल वो कहते हैं ना, एक शून्य है, एक ठहराव है, और एक पीस है, एक शांति है, एक बहुत कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी जर्नी की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं जो आपको सही मायने में
आपको एक आपके लिए जो अच्छा है, ठीक है, आपके लिए जो बेटर है, आपकी किस चीज़ में भलाई है, आपके लिए आपको कौन सा ऐसा काम करना है जिसकी वजह से आप खुद को एक पूर्ण रूप से जान सको। ठीक है, एक शून्य की ऊर्जा में पता है यहाँ पर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक कहते हैं ना कि क्लीन करना, रिलीज करना, तो वो क्लीन भी कर रहे हो आप और रिलीज भी कर रहे हो, इसलिए मैं शून्य की ऊर्जा बोल रही हूँ। एक वो कहते हैं ना, एक सर्किल यहाँ पर कंप्लीट कर लेना, एक समय जैसे कहते हैं ना, हम फुल स्टॉप लगा देना कि बस अब यहाँ पर अब मैं अपने हिसाब से काम करूँगा, मैं मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे अपनी लाइफ को या अपने डिसीजन खुद लेने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस एनर्जी है। ठीक है, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं। आपकी आपकी हर सिचुएशन में आप शायद डिसीजन लोगे, निर्णय लोगे, और आप खुद अपने आप को कहते हैं ना, आपका हर चीज़ आपके हाथों में यहाँ पर रहेगी। हम कोई भी डिसीजन देखो या कोई भी काम में हम सक्सेस तभी हो सकते हैं जब हम बैलेंस रहते हैं, मतलब हमारा दिल दिमाग एक ताल में रहता है, तभी हमें एक वो पावर मिलती है, एक वो सत्ता मिलती है कि जहाँ हम बहुत आसानी से अपने ऊपर काबू कर सकते हैं। ठीक है, किसी किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मैं बहुत सक्सेस देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा कोई पावरफुल बन रहा है अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से। आपके एंसेस्टर्स आपको मतलब हर सिचुएशन में आपको बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पर वो एनर्जी आपको दी जा रही है। ठीक है, एक बहुत कुछ आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक एक टाइम में, एक समय में आप बहुत कुछ काम कर सकते हो और कर भी रहे होगे शायद आप। कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर दिल दिमाग, हमारा माइंड बॉडी सोल जब एक अलाइनमेंट में होता है ना, तो हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं होती, हमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, हम बहुत आराम से हर काम को करते हैं, चाहे वो एक काम ही क्यों ना हो या 10 काम क्यों ना हो। बराबर 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 एक बैलेंस बनाकर रखना, एक ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकते हैं जिसे एक एक कहते हैं ना, एक कहीं बहुत बड़ी पावर मिल जाती है। तो ये पावर पता है आपकी क्या है? आपके पूर्वज आपको बहुत पावरफुल बना रहे हैं, ताकि आप हर काम को बहुत सफाई से, चतुराई से, बैलेंसिंग उसमें कर सको। ओके, अभी तो आपके लिए ये चैनल मैसेज थे आपके लिए। अब मैं देखती हूँ टेरो से कि टेरो आपके लिए क्या बताते हैं। थैंक यू सो मच। अभी नहीं, थोड़ा सा मैं शफल कर लेती हूँ, ये कार्ड बहुत स्लिप होते हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स, माय गॉड, मतलब मैं यहाँ पर कह रही हूँ ना आपको, ये आपके पूर्वज पता है आपको एक जो मैं इस कार्ड से भी मैं देख रही थी ना आपको, कि एक शून्य की ऊर्जा, एक पीस की ऊर्जा, एक शांति की ऊर्जा की तरफ आपको लेके जा रहे। कहीं ना कहीं आप मतलब वो उनको पता है कि आपको कहाँ जाने से आपकी आत्मा को पीस मिलेगा, कहाँ जाने से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी यहाँ पर। क्योंकि आपने पता है आपके पूर्वजों ने उन सब झमेलों से, उन सब मतलब कहते हैं ना, जो हमें आगे बढ़ने से रोक कर रखते हैं, जो हमें हमारे लिए ब्लॉकेज बन जाते हैं, ये आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत एक टाइम पर आपने अपना किसी रिलेशन में या अपना, जैसा कहते हैं ना, हमारी मन की भावनाएं, हमारा दिल क्या कहता है, हमारा मन क्या कहता है, आपने 100% दिया अपने रिलेशन में, अपना सब कुछ मतलब दाव पर लगाया यहाँ पर। ठीक है, तो वो जब कहते हैं ना कि वहाँ से हमें उल्टा ही कुछ देखने के लिए मिलता है, उल्टा ही कुछ हमें जानने के लिए मिलता है, तो वहाँ पर हम उस चीज़ को उस चीज़ से हम बहुत भावुक हो जाते हैं। ठीक है, उसे हम ले नहीं पाते। फिर क्या होता है ना कि हम कहीं ना कहीं हम चीज़ों को वहीं पर छोड़कर
आगे की तरफ जाना चाहते, बढ़ना चाहते। शायद आपको वो चीज़ों का पता चला है कि ये जो सिचुएशन मेरे साथ घटित हुई है, जो कुछ भी रिलेशन में मेरे साथ गलत हुआ है, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए नहीं थे। ठीक है, मेरे लिए तो कुछ और है, मुझे तो कहीं और जाना है, मुझे तो कुछ और अचीव यहाँ पर करना है। तो आपके एंस्टर्स जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपके साथ, उस सब वो कहते हैं ना, एक उस सब चीज़ों को कट कर रहे हैं। वो आपकी मेमोरी से वो सब कुछ जो आपकी मेमोरी में लगा हुआ है ना, उसको वो डिलीट कर रहे हैं। वो आपकी कहते हैं ना, सफाई हो रही है, क्लिनजिंग की जा रही है आपकी यहाँ पर, ताकि आप आगे की तरफ स्पिरिचुअलिटी, आगे की तरफ बढ़ो, आगे की तरफ बढ़ो और अपने काम पर बराबर फोकस करो। जो आप करना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, वो उस रास्ते पर आपको किसी तरह की बाधा ना हो, किसी भी तरह का कोई रुकावट आपको महसूस ना हो, और आप अपनी लाइफ में सक्सेस को पा सको। मैं आप मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप इमोशनली बहुत हर्ट हुए हो। एक कहते सबको छोड़ छुड़ा कर आपने शायद परमात्मा का हाथ पकड़ा था, परमात्मा की तरफ गए थे। सरेंडर की एनर्जी को मैं देख रही हूँ यहाँ पर। एक सबसे मुंह मोड़ा है आपने। मुंह मोड़ने की बात मैं वो नहीं कर रही हूँ। एक कहते हैं ना कि अब यहाँ पर मेरे लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर मुझे दुख तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ पर मुझे प्रेम मिलेगा, आपने वो रास्ता पकड़ा, आपने सही डिसीजन लिया। और ये सब पता है किसकी वजह से हुआ? आपके एंस्टर्स आपको बहुत एक हेल्प करते हैं, ताकि आप जो भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उन सब चीज़ों से बाहर निकल सको, आप सही रास्ते पर चल सको। आपको क्या करना है? आप अपनी नॉलेज से जुड़ सको, आप अपने परमात्मा से जुड़ सको। ये वही हैं जो आपको उस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, पीस की तरफ, शांति की तरफ, एक शून्य की एनर्जी में। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे की तरफ यहाँ पर जाने वाले हो। और कुछ गोल हैं, कुछ डिसीजन आपने लिए, कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हो आप शायद। तो आपका बस, आप उस रास्ते पर हो, वो लेकर जा रहे हैं। अभी आपके यंगस्टर्स आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि बच्चे, तुम हो चुके हो, आगे निकल चुके हो। बस अपना अपना एक वो ध्यान और अपनी एनर्जी सही जगह पर आपको लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, पीछे क्या हुआ, किसने क्या बोला, वो उन सब चीज़ों से आप बहुत ऊपर की तरफ आ चुके हो, वो हो चुका है। अब उससे कोई लेना देना नहीं है आपका। ठीक है। द लवर्स, यहाँ पर देखो आपके एंस्टर्स आपको बता रहे हैं कि एक पास्ट में जिस रिलेशन का ही आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इमोशनल बहुत हो आप, बहुत ज़्यादा भावुक हो आप। हर किसी के साथ बैठना उठना बात करना, ये सब खुश रहना, अपने सेलिब्रेट करना, अपनी खुशियों को इंजॉय करना, ये सब आपको बहुत पसंद था। और कहीं ना कहीं आप शायद कहते हैं ना कि जब हम अपनी, जो हमारी दिल की तमन्ना होती है, जो हमारी खुशी होती है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, हंसमुख मिजाज के, बहुत हंसना बोलना, इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा थे। और ये आपकी पता है आपको, आपके एंस्टर्स आपको क्या बता रहे हैं कि बच्चे, जहाँ आप लगे हुए थे ना, जो भी था आपकी लाइफ में, वो कुछ ऐसा, एक ऐसे रिश्ते थे आपके, जहाँ पर बस आपका, आप अपने लाइफ पर्पस से नहीं जुड़ पा रहे थे, आप अपनी अपनी ऊर्जा से नहीं जुड़ पा रहे थे। ठीक है, एक, ठीक है, आप उनके साथ हंसी मजाक सब कुछ हो रहा था आपका उनके साथ, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं देख पा रहे थे आपके अंदर, जो कुदरती हैं आपके अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं द लवर्स, मतलब आपका, आपके एंस्टर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ये पास्ट की एनर्जी है, जिसको छोड़कर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे और फाइनली आप बहुत कुछ हासिल करोगे। ठीक है, हालांकि इसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है, लेकिन जो इंट्यूटिवली मैं पिक कर रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। आपकी रिलेशन में बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना, आपने सहन किया है, बहुत कुछ जैसे दिल पर लिया है, तो वो सब कुछ छोड़ना,
क्योंकि वो आपके लिए नहीं था। हाँ ठीक है, आपको अच्छा लगता था लेकिन वो सही नहीं था आपके लिए। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स डेफिनेटली यहाँ पर आपके एंस्टर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या गलत था क्या सही था आपके लिए, शायद वो आपको पता नहीं था। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें जब टाइम निकल जाता है और उसके बाद पता चलता है तो हम कहीं ना कहीं जैसे उम्र निकल गई और बाद में पता चला है हमें कि हमें अच्छा हम इस काम को भी कर सकते थे, ये काबिलियत भी थी हमारे अंदर, ये ज्ञान भी था हमारे अंदर। तब वहाँ पर क्या होता है ना कि हम और ज़्यादा गिल्ट में हो जाते हैं। फिर वहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत कुछ होते हुए भी हमारे अंदर, आप पता है आप कहाँ किस रास्ते पर आपके एंस्टर्स आपको ले जा रहे हैं, मोक्ष की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये दुनिया के जो मतलब अटलम सटलम सॉरी ये 3D और ये ईर्ष्या और ये प्रेम और ये जो कुछ भी है ना इस दुनिया में, इससे बहुत परे की तरफ, उससे बहुत अलग आपको यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि बच्चे ठीक है, इंजॉय करना, खेलना कूदना ये सब ठीक है, एक समय था, लेकिन आज एक समय ऐसा है कि इन सब चीज़ों को साइड में रखकर अपने बारे में कुछ सोचने का है कि आपके लिए आप यहाँ पर इस स्टेज पे, माना मैं यहाँ पर देख रही हूँ 40 के अबाउ, यहाँ पर मैं देख रही हूँ सॉरी, कि अब आपका समय ऐसा है कि अब आपको सारी चीज़ों को साइड में करते हुए, सब कुछ छोड़ते हुए आपको सिर्फ परमात्मा में दिल लगाना है, परमात्मा में मन लगाना है आपको, और आप वो कहीं ना कहीं वो काम कर भी रहे हो। ठीक है, पायल नंबर आपको शायद वो कहते हैं ना, अगर आपके एंस्टर्स आपकी हेल्प नहीं करते, आपको सही रास्ता नहीं दिखाते, आपको मतलब जहाँ आप घिरे हुए थे, रिलेशन कह लो कुछ भी कह लो, अगर वहाँ से आपको कुछ ऐसे सीन क्रिएट नहीं करते, ठीक है, तो आप वहीं फंसे रहते, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर आपके एंस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब आपको क्लियर है अब। ठीक है, एक क्लियरिटी आपके अंदर आ रही है, एक चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है, हर चीज़ को कैसे मैनेज किया जाता है, वो आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, एक बहुत आप जितना पहले आप कहते हैं ना कि आप बहुत जल्दी आप हर्ट होते थे, आप बहुत ज़्यादा जैसे किसी बातों को दिल पे ले लेते थे, बहुत जल्दी भावुक हो जाते थे, एक हर्ट हो जाते थे, और फिर क्या होता था, आप बिल्कुल एक सहमे हुए से और एक बहुत ऐसे बच्चे जैसे हो जाते थे। लेकिन आपके एंस्टर्स ने आपको पता है क्या करा है, द किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग बनाया है, आपको राजा बनाया, खुद का अपना मर्जी का मालिक आपको बनाया यहाँ पर, कि अब आप किसी से मतलब कोई आपको कोई मतलब वो कहते हैं ना कि देखो किसी की दो बातें दिल पे वो जब ही आती हैं कि जब हम लेते हैं, मानो हमें कोई बोलकर कुछ चला गया, ठीक है, अब आप उस पर कितना विचार करते हो, कितना समय लगाते, क्यों बोला, कैसे बोला, इसके पीछे क्या कारण था। ठीक है, पहले आप इन सब चीज़ों में बहुत समय लगाते थे, लेकिन अब समय ऐसा है कि आपको पता है, क्लियर पता है कि ये सब मेरे लिए अब ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर हो अपनी जर्नी के बारे में। ये आपके एंस्टर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, क्योंकि आप है ना हर चीज़ में आपको एक खुद निर्णय, पहले आप शायद निर्णय भी नहीं ले पाते थे, इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा थे इमोशनल। और जब कहते हैं ना कि जो इमोशनल, ऐसा भी नहीं था कि आप बहुत ज़्यादा वीक थे, जो जितना इमोशनल होता है ना, ठीक है, जैसे माँ क्या होती है ना, माँ को देखा है ना आपने, सभी ने देखा होगा माँ को, माँ कितनी इमोशनल होती है, लेकिन जब उसके साथ कुछ गलत होता है, बच्चों के साथ गलत होता है, तो फिर वो क्या काली का रूप भी धारण करती है। तो वही चीज़ें हैं आपकी, कि आपके एंस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे बहुत कुछ आपको
आपके बारे में पता चलेगा। और जब आपको पता चलेगा ना, तो आप अपने आप को समझोगे, जानोगे कि आप हो कौन यहाँ पर। ठीक है, एक आप ऐसे नहीं आपको इस सिचुएशन में डाला था। किंग ऑफ सॉर्ड्स मतलब बहुत बहुत मतलब एक अपने अपने निर्णय खुद लेना, अपने सब काम करना, सही क्या है गलत क्या है बहुत अच्छे से मैनेज यहाँ पर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैलेंस हो आप। और आपके एंस्टर्स एक मैसेज आपको यहाँ पर ये भी देना चाहते हैं कि अब आप बैलेंस हो, अब आप रेडी हो। ठीक है, अब आप किसी से भी अपने आप को छोटा नहीं समझोगे, अपने आप को कहते हैं ना, कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, कोई आपको चीटिंग नहीं कर सकता, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जब आपको एक हम अपने बारे में जान जाते, समझ जाते हैं, बहुत कुछ पता चल जाता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है यहाँ पर। तो वो मैं देख रही हूँ कि बहुत आप रेडी हो, तैयार हो हर चीज़ के लिए। अब वो पावर आ गई है आपके अंदर। और जब कहते हैं ना कि जब हम बहुत पावरफुल बन जाते हैं, हमारा माइंड क्लियर रहता है, हम एक्शन लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, हमारी लाइफ खुशियों से भर जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपके यंगस्टर्स यहाँ पर बताना चाहते हैं कि बच्चे अब रेडी हो, तैयार हो। आपके जीवन में बहुत कुछ जो आप ले नहीं पा रहे थे, कुछ ब्लॉकेज थे, वो सब रिमूव हो रहे हैं यहाँ पर। और आप खुश रहोगे, इंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको इस ऊर्जा से मतलब वो कहते हैं ना कि जब तक आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ते नहीं ना, तब तक आप ये नहीं बनते, और तब तक आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं आता, इंजॉय नहीं कर पाते आप। क्योंकि पास्ट से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो पास्ट में आप निकल नहीं पा रहे थे, आगे देख नहीं पा रहे थे। आपके एंसेस्टर्स ने आपको बहुत हेल्प करी है, ताकि आप किंग बन सको और अपनी लाइफ को इंजॉय कर सको। ओके, एंड मैं यहाँ पर चक्रास से देखूंगी। थैंक यू सो मच। एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा अकेले हुए हो, बिखरे हो, टूटे हो। वो इसीलिए क्योंकि आपको कुछ पता नहीं था अपने बारे में कि कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है। यहाँ पर रिकवरी डेफिनेटली आपके आपके एंस्टर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप अब पहले वाले नहीं हो, पहले वाले पर्सन, पहले वाली सोल नहीं हो। यहाँ पर आपके थॉट्स में क्लियरिटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी में क्लियरिटी है, आपके रिलेशन में क्लियरिटी है। हर जगह आपको रिकवरिंग आपको देखने के मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, कुदरत के साथ जुड़ने के लिए कहते हैं ना कि सब चीज़ों को छोड़ दो, अब मुझे अपने परमेश्वर, अपने परमात्मा, अपने आपके जो नज़दीक हैं उनसे मुझे जुड़ना है। ठीक है, बहुत कुछ सरेंडर की एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर। आगे बढ़ना, सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना। अगर ये नहीं करते ना पाल नंबर 1, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता। एक वो डिसीजन आपको देखो कहाँ तक लेकर आ गया। रिकवरिंग की जा रही है आपकी यहाँ पर। जब हम कुदरत की तरफ बढ़ते हैं ना, तो डेफिनेटली कभी हम खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ हमें वहाँ से मिलता है। वहाँ से आपको मिला एक कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी, आपका आपके अंदर कितना ज्ञान है, आप कौन हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप से जुड़े हो, अपने ज्ञान से जुड़े, अपनी बुद्धि से जुड़ो। बहुत आपका यानी कि आपके एंस्टर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका अभी तक आपका कहते हैं ना, हमारी सोच, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके विचार आपको बहुत पहले विचार तो थे, पॉजिटिव थे पहले भी, लेकिन ऐसे नहीं थे कि वो आपको आगे की तरफ लेकर जाएं। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के, आप जैसे कहते हैं ना, किंग क्या होता है, किंग के अंदर बहुत अलग ही रणनीति चलती है। ठीक है, अलग ही उसके विचार होते, सबसे हट के उसके विचार होते, सबसे हट के उसकी सोच होती है, सबसे हट के उसका दिमाग होता है। तो ये जो आपका माइंड होगा ना, ये आपका माइंड आपको इतना पावरफुल करने वाला है
कि जिसकी वजह से आप बहुत अपनी अपनी लाइफ के हर चैप्टर को आप खोल रहे हो, और जो भी आपकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि कुछ ब्लॉकेज थे तो वो यहाँ पर खुलने वाले हैं, ठीक है। एंड ग्रोथ बाय कार्ड फाइल नंबर 1 आपकी तो निकल पड़ी और बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर जब एक डिसीजन देखिए आपने, वो मैं कहती हूँ ना, एक्शन लो। आपके एंस्टर्स ने आपको मतलब दर्द तो बहुत हुआ होगा, आपको तकलीफ तो बहुत हुई है आपको। जब कहते हैं ना कि किसी भी चीज को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना, कोई आपसे ये बोल दे इस रिलेशन को कट कर दो बच्चे, इस रिलेशन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा है, या कुछ भी हो, या मैं एक रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ भी कह सकते हो आप यहाँ पर, तो उसको कहने वाला तो बड़ी आसानी से कह देता है, मानो हमारे परमात्मा ही कहते हैं। लेकिन हमसे मतलब पूछो आप कितना मुश्किल होता है, लेकिन आपने किया यहाँ से आपके परमात्मा जानते थे, आपके एंस्टर्स जानते थे कि आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत बेटर तरीके से आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आपके अंदर वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, वो पावर है आपके अंदर, और आपने किया, आपने सरेंडर किया, और आपके एंस्टर्स आपको बराबर उस चीज़ में हेल्प करते थे। और आज उसका कहते हैं ना कि रिजल्ट जब आता है तो मतलब वो जितनी भी दुख तकलीफ होती है, जितनी भी हम परेशानी को सहन करते हैं ना, फिर वो याद नहीं रहता हमें, सिर्फ वो रिपोर्ट कार्ड याद रहता है कि हाँ मुझे 10 में से 10 मिला। वो सब कुछ भूल गया कि मैंने कितनी रातों को मैंने जाग के मेहनत करी थी, कितना सब कुछ मैंने समय के साथ मैंने सब कुछ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर वही है बच्चे कि जितना आपके स्ट्रेस बोल रहे हैं कि जितनी भी दुख तकलीफ थी, जितना भी आपने एक दिल पर पत्थर रखकर आप आगे की तरफ बढ़े थे, तो वो एक निर्णय ने देखो अब आपको क्या दे रहा है। वो निर्णय आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है, आपको खुश कर रहा है। ये हार्ट चक्र है, ये आपकी दिल की जो भी विश है, जो भी तमन्ना है, वो सब पूरी हो रही है, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं मैं हीलिंग भी देख रही हूँ। आपके एंस्टर्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं, आपको इतना आपके इंट्यूशन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू आपको बहुत, जैसे क्योंकि आपने सरेंडर किया है कुदरत को, मेडिटेशन, ध्यान करना, एक बहुत कुछ जो भी स्पिरिचुअलिटी में होता है सब किया है आपने यहाँ पर। फिर आपकी देखो रिकवरी हुई है, ग्रोथ हुई है, यहाँ पर आपकी हीलिंग हुई है यहाँ पर। और जब हमारे ब्लॉकेज, सबसे बड़ा ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर आपका हार्ट चक्र ही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप है ना अपना हार्ट चक्र ओपन नहीं कर पा रहे थे, खुशियों को आप ले नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे, या वो कहते वो दरवाजा आपने बंद कर रखा था, और वो बहुत जरूरी था आपके लिए। पाइल नंबर 1, ओके। एंड मैं यहाँ पर बाद में मैं दूसरे कार्ड्स भी लूंगी। थैंक यू। क्या मैसेज, क्या मैसेज? द सन, ओ गॉड पाइल नंबर 1, मतलब मैं क्या बोलूं बताइए आप। रिकवरिंग, ग्रोथ, सन, मतलब आपके एंस्टर्स कहीं ना कहीं में, मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो आपकी कितनी तारीफ कर रहे, कितनी प्रशंसा यहाँ पर कर रहे। एक जो आपने पास्ट में एक बहुत बड़ा आपने कोई निर्णय लिया था, कोई डिसीजन आपने लिया था, और वो उसकी तारीफ, पता है मैं क्या फील करूँ, दिल खोल के वो आपकी तारीफ कर रहे, वो क्लैपिंग कर रहे ऊपर से कि बच्चे, जो आपको रिलीज करना था, जो आपको कट करना था, जो हम इतने टाइम से बोल रहे थे आपके लिए कि करो 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 इस काम को, ठीक है, लेकिन डिसीजन तो आपने ले लिया था, कर भी रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना, अपने आप को बिल्कुल एक शून्य की ऊर्जा में चले जाना, एक ट्रांसफॉर्मेशन,
आपने पायल नंबर 1 बहुत इनर वर्क किया है, बहुत काम किया है अपने ऊपर। द सन की एनर्जी मुझे एक ग्रोथ है, एक न्यू बिगनिंग को बता रही है, ग्रोथ को बताती है, अबंडेंस को बता रही है। यहाँ पर आप मतलब एक कहते हैं ना कि जो भी आपके पास्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है आप कार्मिक साइकिल में भी थे, आपने बहुत अपने कर्मास को कट किया है। यहाँ पर आपके एंस्टर्स इस वजह से इतने खुश हैं, वो इतने हैप्पी हैं कि आपको वो भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और वो यही चाहते थे कि बच्चे आप अपनी अपनी ज्ञान से जुड़ो, अपनी अपनी विजडम से जुड़ो। आपके अंदर क्या है उस चीज से जुड़ने की जरूरत है। इसीलिए आपके साथ बहुत कुछ आपको एक ऐसी जर्नी की तरफ लेके गए। पहले तो आपको मतलब एक ऐसा किया होगा कि टूटा होगा, आप बिखरे होगे, मतलब अकेले रहे होगे, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, अपने ब्लॉकेज के बारे में जानना, बहुत कुछ किया है आपका। क्योंकि बार बार मेरी नज़र इसी कार्ड्स पे जा रही है, 8 ऑफ वैंड्स। तब आप मतलब ये किंग बने हो, तब आपकी रिकवरिंग ग्रोथ हुई है एज सन। अब आप पता है ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, सन की एनर्जी को लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। बहुत पॉजिटिविटी है आपके अंदर, आपके विचारों में शुद्धता, आपके मन में शुद्धता है यहाँ पर, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना। बहुत जैसे बच्चे का फिर से एक नया जन्म होना, वो हर चीज में मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपके लिए। जर्नी, माय गॉड, मैं पाइल नंबर 1 में क्या बोलूँ आपको। आप मतलब है ना, एक न्यू जर्नी है आपकी, बिल्कुल मतलब बहुत हैप्पी होके, बहुत खुश होके, मतलब बिल्कुल रेडी होके, तैयार होके और खुशी खुशी मगन होते हुए आप एक दूसरी जर्नी की तरफ जा रहे हो। दूसरी आप अपना कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, या आपको कुछ ऐसी ऐसे रास्ते पर आपको ले जाया जा रहा है कि आप है ना खुशी खुशी बस आगे बढ़ रहे हो। आपको किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, आपको किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। आप रेडी हो। ये गर्ल को देख रहे हो कैसे बैग वेग लेकर मतलब रेडी है, ठीक है। आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। आपके एंस्टर्स आपको आपको खुशी खुशी कहीं ऐसी जगह पर, आपको एक ऐसी जर्नी की तरफ लेके जा रहे हैं जो आपको मतलब आपको वहां से खुशी मिलेगी। ओके। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अर्ली मॉर्निंग शायद जल्दी उठते हो, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हो अर्ली मॉर्निंग, और बहुत कुछ मतलब एक हमेशा रेडी रहते हो, हर काम के लिए रेडी रहते हो आप। ओके, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको शायद रुकना पसंद नहीं आ रहा है, आपको पसंद कुछ और ही आ रहा है। ओके, मतलब एक फटाफट एक्शन लेना, पहले आप एक्शन नहीं ले पाते थे, फटाफट एक्शन लेना, उस पर अमल करना, उसकी तरफ जाना। अब आप रेडी हो कुछ करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। न्यू 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 जर्नी की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। ओ गॉड, कृष्णा, डिवोशन, फाइल नंबर 1, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे है ना कमेंट्स में ज़रूर मुझे मेंशन करना, पाइल नंबर 1 कौन हो आप। कृष्णा डिवोशन भक्ति, मतलब पाइल नंबर 1 आपके एंस्टर्स ने आपसे वो काम करवाया है, वो भक्ति आपसे करवाई है, जी तोड़ मेहनत आपसे करवाई है, जिसकी वजह से आपने अपनी ब्लॉकेज को रिलीज करा है, आपके कार्मिक साइकिल से निकला, आपने इनर वर्क किया है, आपने इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति कि आपके एंस्टर्स तो बहुत हैप्पी हैं, खुश है। और आप कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हो सकते हो। आपकी भक्ति से, आपकी लगन से, आपके प्रेम से आपने पता नहीं कितनों को प्रसन्न किया है, कितनों को खुश किया है। यहाँ पर आपको ट्रस्ट करना है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में, आपको आध्यात्मिक यात्रा में आपको प्रॉपर गाइडलाइंस आपको दी जा रही है। आपको कृष्ण भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो आपको अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, आपको पता हो या ना हो, क्योंकि आप भी शायद उनको मानते हो। अब मैं किसी धर्म की बात नहीं की, जो जिस धर्म के यहाँ पर देखो, मुझे पता है
कि सब अलग अलग धर्म के यहाँ पर इस चैनल में हैं, ठीक है। तो आप अपने अपने धर्म से ले लेना, अनकंडीशनल। आपको मतलब मैं कह रही हूँ ना, परमात्मा का हाथ पकड़ा है, माय गॉड। आप जिस विश्वास के साथ गए हो, जिस उत्साह के साथ गए हो ना, आपने उस उत्साह, उस प्रेम से आपने, उस परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ा है, आपको खुश किया, आपको ब्लेस्ड किया है, आपको आपकी ग्रोथ यहाँ पर की है, और एक कार्मिक साइकिल से आपको निकाल के एक न्यू जर्नी की तरफ लेकर गए हैं। आपको विश्वास करना होगा इस बात के ऊपर। आपको ब्लेम तो करना ही होगा इस रीडिंग के ऊपर, क्लेम करना होगा आपको। कृष्णा आपको बहुत अनकंडीशनल प्रेम आपसे करते हैं। पाइल नंबर 1 मैं क्या बोलूं, और यहाँ पर मैं एंस्टर्स हीलिंग कार्ड से मैं देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। ओ गॉड, मतलब आप सोच नहीं सकते, 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं आपके लिए। मेमोरीज, ड्रीम टॉक, यस। आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको आपका अब आपको आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें क्या चल रहा है, क्या क्या डाउनलोड हुआ है आपके लिए। आपके इंस्टर्स पता है आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आपको है ना, जैसे जैसे आपने भक्ति का मार्ग चूज करा, आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आप निकले, वैसे वैसे आप मतलब आपकी अवेकनिंग भी हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो आपने रास्ता चूज किया था, इसमें बहुत कुछ आपने जाना समझा, अपना इनर वर्क किया यहाँ पर। तो अब आपके आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपके जो भी मैसेज हैं, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है ना, उसमें लगातार आपको आपको मैसेज मिल रहे हैं आपके लिए, ठीक है। जो भी आपके अवचेतन मन में चल रहा है, या आपको ड्रीम्स बहुत आते होंगे, वो ड्रीम्स में आप बहुत कुछ उसमें आप देख सकते हो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, क्या चल रहा है। वो एक माध्यम है, देखो कि हम उसके मैसेज को, उसके संकेतों को हम कैसे रिसीव करें, ठीक है। मानो आपको जो भी सपने आ रहे हैं ना, वो सपने आपके आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है ना, वो सपनों के माध्यम से आप जान पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो। और भी कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते होंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के मैसेज आपको देते होंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपने सपनों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। एंड मेमोरीज, आपके लिए एंस्टर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि पास्ट में आपने जिन रिलेशन से आपकी खटपट हुई थी, या बहुत रिश्ते ऐसे हो गए थे कि जहाँ पर आप उनको छोड़कर आप आगे की तरफ बढ़ गए थे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला ही जा रहा है कि अगर आप उनको हील करना चाहते हो, तो आपके मेमोरी में वो सारी चीज़ें अभी भी फिट है। ये एक मेमोरी क्या है ना, आपका एक एक खजाना है, ठीक है। तो उस मेमोरी में से कोई भी आप एक यादें उठाओ, उनको याद करो, जो भी आपके फ्रेंड्स है, आपकी फैमिली में हैं, आपके एंस्टर्स हैं, आपके दादा हैं या दादी हैं, जो कोई भी हैं जिसके साथ आपने अच्छा वक्त गुजारा, आपके पापा हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हो, तो उनकी यादें हैं आपके पास, उन यादों से जुड़ो आप, ठीक है। और उनको खुश, आप उन यादों के जरिए आप खुश हो सकते हो। आपके आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज यहाँ पर ये मैसेज आपको देना चाहते हैं, ओके। वो अवेलेबल हैं आपके लिए, वो हैं आपके साथ, ओके। पाइल नंबर 1, तो ये थे आपके बहुत ब्यूटीफुल से मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये वुमन होल्डिंग कार्ड चूज़ किया, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो।
और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से ही आपको देखना है और वहीं से ही बुकिंग करानी है आपको। ओके। और आपके एंस्टर्स आपको क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। ओके। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको देख रही हूँ कि आपकी है ना नंबर्स बहुत आपको नंबर्स के थ्रू आपके एंस्टर्स आपको बहुत मैसेज देते हैं। ठीक है, आपको नंबर्स बहुत नज़र आ रहे होंगे, जैसे 22 4499, ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, कहीं पर भी आप देख सकते हो उन नंबर को। ठीक है। एंड आपके एंस्टर्स आपको यहाँ पर मतलब आपको एक मैसेज में यहाँ पर देखिए, आपको वो बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। वो मतलब एक कहते हैं ना कि आपके जैसे मतलब एक घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है ना, एक घर का बड़ा बुजुर्ग कैसे सबकी केयर करता है, संभालता है, सबकी परवाह करता है, किसको कुछ चाहिए तो नहीं, किसकी कुछ दुख दुख तकलीफ जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी भांप जाते हो, बहुत जल्दी उनकी परेशानी को आप समझ जाते हो यहाँ पर, क्योंकि कुदरती आपके एंस्टर्स आपको यहाँ पर जानते हैं कि आप एक्चुअल में हो कौन। आप कैसे कहते हैं ना कि घर की जैसे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, हमारी माँ होती है, एक आपके अंदर एक मदरली नेचर है। मैं कहूँ तो इन शॉर्ट में कहूँ, आप बहुत ज़्यादा मदरली नेचर हो, दूसरों की केयर करना, परवाह करना, ये आपके एंस्टर्स आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और इसी वजह से वो आपको बहुत लाइक करते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। और वो उनकी इच्छा है, उनकी एक बहुत बड़ा देखो, जो मुझे मैसेज मिलते हैं मैं यहाँ पर मैं वही देती हूँ। उनका एक सपना है, उनका एक ड्रीम्स है, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन उनका एक सपना है कि वो आपको एक बहुत मतलब एक बहुत बड़े रूप में आपको वो देखना चाहते हैं। वो लगे हुए हैं, उनकी एक टीम है पूरी जो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने में। और टाइम टाइम पे मतलब आपका मुझे जो आप है ना, आप तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपना 20% दे रहे हो, आप अपना जो कुछ कर रहे हो 80% आप सोच सकते हो, 80% आपके एंस्टर्स, आपके प्रभु परमात्मा, वो आपके साथ लगे हुए हैं। वो आपको आप बता नहीं सकते, वो पता है क्यों लगे हुए हैं कि आपको जो आप डिजर्व करते हो, आप किसी के साथ आपने, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी के साथ आज तक आपने, ठीक है इंसान है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, मैं मानती हूँ इस चीज़ों को, लेकिन वो कहते हैं ना दिल, एक्चुअल में दिल क्या, क्यों धड़क रहा है ये दिल। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपका दिल बहुत धड़कता है, धक धक वो बहुत आप किसी की जैसे परेशानी, छोटी सी परेशानी में आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हो, इमोशनल बहुत होते हो आप। मतलब आप, मैं समझ नहीं कैसे बताऊँ आप, एक आपके आपके पूर्वजों की नज़रों में ना आप एक बच्चे भी हो, एक माँ भी हो, एक देवी भी हो। सॉरी, मुझे जो मैसेज मिल रहा है मैं यहाँ पर बता रही हूँ। और अब मैं देखती हूँ यहाँ पर टेरो से कि आपके एंस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप एक हीलर हो, आप बहुत अच्छे से लोगों को जानते हो, हीलिंग देते हो आप, आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है। ठीक है, बहुत पॉजिटिविटी है आपके अंदर, तो वो एक वो लगे हुए हैं। ठीक है, अब मैं देखती हूँ यहाँ से कार्ड से कि आपके एंस्टर्स, हाँ यहाँ 4 ऑफ कप्स, द स्टार। मैं बोल रही थी ना कि उनकी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। ठीक है, एक पता है आपके एंस्टर्स सबसे पहली बात ये है कि जो मैं अभी आपको बता रही थी कि आपका बहुत मदरली नेचर है। एक एक कहते हैं ना, इंसान का सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि वो अंदर से कैसा है। एक मुझे नहीं लग रहा आपके अंदर क्या दिखावा जैसी कोई चीज़ नहीं है आपके अंदर, जो हो आप वो हो। ठीक है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक ट्रांसपेरेंट हो आप, मतलब कोई भी आपके अंदर एक 3D की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर,
आपके एंस्टर्स की एक मैं फीलिंग जो देख रही हूँ ना, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं, मैं वो देख रही हूँ। आप उनकी नज़रों में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सोल हो आप, एक पवित्र ऊर्जा हो आप, जो आप पता है आप एक हीलर हो। आप मतलब आप ऐसी, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने आपकी सोल की जो डिमांड थी, आपकी सोल यही चाहती थी कि वो एक्चुअली में जैसे जैसे किसी की भूख होती है ना, भूख के, हाँ उसको ये करना है, तो आपकी सोल की भी कुछ भूख थी कि हाँ मुझे ये करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपकी सोल, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत नर्वस, उदास, इन सब चीज़ों में अम, जैसे रह जाना, एक बह जाना, उसको उसको पता नहीं है कि उसको मतलब एक ऐसा है कि अम, कुछ चीज़ों को वो शायद समझना चाहती है लेकिन समझ नहीं पा रही है। इमोशनली बहुत ज़्यादा इनबैलेंस, कंफ्यूजन, एक अपने आप को आगे की तरफ नहीं ले जाना, अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करना, और मतलब एक एक जैसे कहते हैं ना, सब में तालमेल बिठाना, वो नहीं था आपके अंदर कहीं ना कहीं। आप बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत कुछ चीज़ों को आप समझना चाहते हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो आप। पता है आपके एंस्टर्स आपको काफ़ी टाइम से अपनी आप आपकी चीज़ों से जोड़ना चाहते थे। उनकी जो टीम है ना, वो आपको ऐसा करना चाहते थे कि बच्चे कहाँ किस चीज़ में आप लगे हुए हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एक तो, और ऊपर से मतलब वो कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा बह जाना, इमोशनल हो जाना। ठीक है, एक जब कहते हैं ना कि सबसे बड़ी कमजोरी मुझे आपकी पता यही लग रही है कि आप है ना ज़रूरत से ज़्यादा किसी में डूब जाते थे आप, और क्योंकि इमोशनल हो आप, डूबना आपका था ही था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके यंगस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि बच्चे जो चीज़ें आपकी उथल पुथल थी या समझ नहीं पा रहे थे या लो एनर्जी में बहुत मुझे नज़र आ रहे थे आप, आपके यंगस्टर्स का यहाँ पे मैसेज है कि लो एनर्जी में बहुत थे आप। ठीक है, लेकिन वो आपको काफ़ी टाइम से कहते हैं ना, नॉक 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 करना, वो उठाने की कोशिश आपको कर रहे थे, आपको पुश कर रहे थे, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे वो। लेकिन आप क्या है ना, मुझे थोड़े से जिद्दी जिद्दी, टस से मस नहीं होना। वो क्या बताना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं, उसका तो उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं था आपका। लेकिन लेकिन यहाँ पर पता है क्या होता है कि आपकी आपकी सच्चाई और आपकी प्योरिटी जब वो देखते थे ना, तो वो रह नहीं पाते थे। वो फिर मतलब वो कहते हैं ना कि वो भी नहीं रुके और आप भी नहीं रुके। और आपकी, और पता है मैं यहाँ पर जीत किसकी देख रही हूँ, आप दोनों की देख रही हूँ। आप दोनों ही जीते हो यहाँ पर। वो रोक क्यों नहीं पाए, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग एनर्जी थी। आप बराबर अपनी प्योरिटी के साथ, अपनी सच्चाई के साथ, ट्रू इंट्यूशन के साथ आप लगे हुए थे, और प्लस आप बहुत मतलब उनकी ब्लेसिंग से आप उस लो एनर्जी से निकले। फिर आप अपनी जो ओरिजिनल, एक कहते हैं ना ओरिजिनल फॉर्म में, एक सच्चाई से आप जुड़े हो। यहाँ पर आपके एंस्टर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं आप कि बच्चे, कि आप है ना एक बहुत एक ऐसी ऊर्जा में हो जो आप बहुत खूबसूरती से आप अपने आप को चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप, आध्यात्मिक हो आप, एक एक पवित्र ऊर्जा में देख रही हूँ यहाँ पर। जो एक माँ क्या होती है, माँ एक टाइम पर कितना कुछ काम कर लेती है ना, कितना कुछ कर लेती है, बच्चे भी संभाल लेती है, जॉब भी कर लेती है, मतलब घर का बाहर का, मतलब कुछ भी, एक उसके अंदर इतनी ताकत होती, इतनी स्ट्रेंथ होती है यहाँ पर।
तो वो आपके अंदर आपके एंसेस्टर्स ने आपको देखी थी, आपके अंदर देखी थी कि आप हो कौन। और फिर आपको मतलब, लेकिन जब क्या होता था, थोड़ा सा नहीं हो पाता था, इधर उधर हो जाते थे, तो फिर आप इमोशनल जल्दी होते थे। लेकिन यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स ने आपको मतलब एक वो दिया है आपको, वो आशीर्वाद दिया है आपको कि अब आप जो भी आप काम करोगे वो बहुत बैलेंस के साथ, बहुत चतुराई के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप करोगे। मतलब आप काम भी करोगे, दिल भी आपका लगेगा और दिमाग भी आपका लगेगा यहाँ पर। ठीक है, टू ऑफ सॉर्ड्स, एक कंफ्यूजन तो डेफिनेटली था आपके अंदर, कंफ्यूज बहुत थे, तो आपके एंसेस्टर्स ने आपको बताया, आपको उस पावर में लेके आए, एक कंफ्यूजन से आपको निकाला, लो एनर्जी से आप लेकर आए, आपको लेकर आए। और वो आपको कि एक, क्योंकि आप हर काम को कर सकते थे, आपके अंदर वो थी, स्ट्रेंथ थी आपके अंदर, वो नॉलेज थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी चीज को बहुत पकड़ कर बैठे हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे अपने आप को वहां से। तो आपके एंसेस्टर्स ने वहां से निकाला है आपको। द हाई प्रीस्टिस, यस डेफिनेटली। और निकाला है, पता है किस लिए निकाला है? कि ये आपको मतलब, एक जब कहते हैं ना कि हम बहुत अपने अंदर जो भी एक, हम क्यों आप सारे काम में, जैसे आप कुछ भी करते थे ना, तो वहां पर कुछ भी मतलब बहुत कुछ एक कंफ्यूजन आपको रहता था, या वो काम बनता नहीं था, या आपकी लो एनर्जी में डिसीजन नहीं आप ले पाते थे, क्योंकि आप बैलेंस नहीं थे, इमोशनल थे आप बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसे उनका एक ऐसा आशीर्वाद आपको दिया है जिसकी वजह से आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। इस कार्ड्स को देख रहे हो आप, मतलब ये गर्ल दोनों हाथों से काम कर रही है, लेकिन इसका ध्यान कहीं और है। ठीक है, तो ये कोई आसान काम नहीं होता, आसान चीज़ नहीं होती है। ठीक है, फोकस लगाना पड़ता है हमें एक चीज़ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत कुछ करने वाले हो आगे जाकर। आपके एंसेस्टर्स ने आपकी पता है अंदर की चीज़ों को बाहर निकाला है, अंदर की एक आप बहुत, जैसे कहते हैं ना इंट्यूटिव पर्सन, इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, और जैसे कहते हैं ना कि जब तक उसे अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का खुलासा नहीं होता है, अपने बारे में पता नहीं होता है कि मुझे कुदरत ने क्या उपहार दिए हैं, क्या ऐसी गिफ्ट्स दिए हैं जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकता हूँ, सक्सेस यहाँ पर ले सकता हूँ। ठीक है, आपको आपको पहले से आभास हो जाता होगा, अब पहले से आपको पता चल जाता होगा कि क्या होना है मेरे साथ, कैसे होना है मेरे साथ, वो बहुत कुछ आप भाप जाते होगे यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर है ना कुदरत ने कुदरत के ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए थे जो शायद आपको पता नहीं था, और वो आप जब तक नहीं जानते तब तक आप इसी कंफ्यूजन में रहते, इसी लो एनर्जी में रहते। लेकिन आपके एंसेस्टर्स ने आपके छुपे हुए रहस्यों को बताया कि आप एक खुद यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा हो, एक ऐसी प्योर सोल हो जो ईश्वर ने खुद आपको ऐसा बनाया है, तो आप इतनी परेशानी में क्यों हो? आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, जहां पर भी आप कंफ्यूज रहते हो, अपनी नॉलेज से जुड़ो, अपनी इंट्यूशन से जुड़ो, और फिर उसमें आप वो रास्ते खुद ब खुद आप खोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको आपको मेडिटेशन करते वक्त, या किसी में भी कहीं पर भी घूमते वक्त, या कुछ भी आप देख रहे हो, मैसेज न्यूज़ सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसा कुछ आपके सामने आएगा जो आपको लगेगा ये अचानक कहाँ से आ गया, और उसके थ्रू आपको मैसेज मिल सकते हैं आपके एंसेस्टर्स के, क्योंकि आप है ना, आपका आपके जो थर्ड आई है ना, आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत, मतलब वो ओपन है आपकी अभी, पाइल नंबर 2।
ये आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से ही है। पहले क्या है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे, दुविधा में, मतलब एक अंदर दुविधा ही रहती थी। लेकिन आपके एंसेस्टर्स ने आपको बहुत मतलब एक वो पावर आपको दी, वो सत्ता दी है कि जिसकी वजह से आप हर काम को बहुत अच्छे से खूबसूरती से कर सको। वो ये की है आपके पास। जो भी आपको मैसेज आते हैं ना अंदर से, आपकी सोल कुछ बताना चाहती है, ठीक है, तो उसको उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर ध्यान दो, और जो भी जितनी भी परेशानियां हैं ना, वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर चक्र से देखती हूँ। आपकी है ना मून एनर्जी, जैसे मस्कुलाइन एनर्जी होती है, फेमिनाइन एनर्जी। आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत आप पूर्णिमा के दिन अगर आप मतलब एक कटोरी में पानी रखकर और उससे आप पीते हो या घर में छिड़काव करते हो, तो उससे बहुत कुछ आपको पता चल सकता है अपने बारे में। ये फुल मून पर आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहती होगी। फुल मून पर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते होगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस रहते होगे। ठीक है, फुल मून पर आप अलग ही, जैसे अलग ही ऊर्जा में आप रहते होगे। पाइल नंबर 2, आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अब आप है ना शाइन करोगे, शाइन करने वाले एक स्टार की तरह यहाँ पर आप चमक रहे हो, क्योंकि बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो कर रखा है आपने। फॉरगिवनेस, यस। यहाँ पर देखो, आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आप जो भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको उसको निकालोगे, ठीक है, माफ़ करोगे उन्हें, उतनी ही ज़्यादा आप अपने आप से जुड़ोगे। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होगे। सबसे बड़ी चीज़ वही होती है, अपनी अंतरात्मा की सुनना, उसकी आवाज़ को सुनना, उससे कनेक्ट होना। ठीक है, तो जो कुछ भी हुआ है उसे माफ़ करो, और करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माफ़ करते हो तो आप एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी ब्लेसिंग्स हम दे रहे हैं, फिर बहुत अच्छे से आप रिसीव कर सकते हो। अपनी इंट्यूशन की सुनो, कंप्लीशन। यहाँ से देखो, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आप तो, मुझे से लग रहा है ना, क्योंकि कार्ड कंप्लीशन का निकल चुका है, आपने माफ़ कर दिया है। आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि जिसके साथ जो भी होना था आपका, वो हो चुका है। ठीक है, अब आपको वो आपके जो अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे आपके, वो आपको बताए गए हैं। वो आपको नहीं पता होगा तो आगे फ्यूचर में आपको बिल्कुल पता चलेगा उनके बारे में। ये इतना जो आप बैलेंस अपने आप को कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आगे का देख पा रहे हो, आपकी नॉलेज इतनी हाई हो रही है, ये आप जो इतने स्पिरिचुअल हो रहे हो, जो आपके अंदर है, वो कुछ कुछ कारणों की वजह से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो वो उस ऊर्जा से भी आप निकल चुके हो। आइसोलेशन, यस। आपके लिए आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपने माफ़ किया है, माफ़ किया, इसीलिए आप आइसोलेशन से निकले हो। और एक एक जो कहते हैं ना, एक समय का चक्र, एक समय का चक्र जो उस उससे निकलना ही था आपको। ठीक है, इसीलिए आपने ये कंप्लीट करा है। आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, आपके पूर्वज, कि वो वक्त गया कि जब आप अकेले रहते थे, उदास रहते थे, नर्वस रहते थे, बोल नहीं पाते थे, माफ़ नहीं कर पाते थे, तो वो सब कुछ हो चुका है। अब आप बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ यहाँ पर देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको है ना ये की दी जा रही है।
आपको हर चीज़ का अंदाज़ा या पहले से पता चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। पहले आप है ना अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, लो एनर्जी में रहते थे, आइसोलेशन में रहते थे, जो कुछ भी किसी ने कुछ गलत किया उसे माफ़ नहीं कर पाते। तो कंप्लीट हो चुका है, आपके एंसेस्टर्स ने आपका बहुत सपोर्ट किया है, आपकी हेल्प करी, आपको बैलेंस किया है, कंप्लीट किया है आपको, ताकि आप जितना प्योरिटी, जितनी सच्चाई से आप लगे हुए काम कर रहे हो ना, वो आपका उसका फ्रूट आपको अच्छा मिले। आप जहाँ पर भी आप कमज़ोर थे ना, वहाँ पर आपको मतलब वो आपको दे दिया है कि लो बच्चे, ये आपकी चाबी है, अब यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो। डोर टू स्पिरिट, डेफिनेटली। अब मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, आपके स्पिरिट्स, आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए ये दरवाज़ा खोल दिया है, जहाँ से आपको वो उनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो खुद आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, एक आपके लिए जो कहते हैं ना, एक समय का चक्र, एक समय का चक्र घूम रहा है आपके लिए। बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में यहाँ पर देखोगे। आपके आपके बर्ड स्पिरिट आपको बहुत हेल्प करते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मतलब वो कहते हैं ना समय पर ही दी जाएगी। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उस वक्त नहीं दे सकते थे क्योंकि वो समय नहीं था, लेकिन अब वो समय है, इसलिए ये गेट भी ओपन किया गया है। बहुत कुछ है यहाँ से जो आपको मिलने वाला है। एंजल ऑफ बैलेंस, आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स ने आपको बहुत बैलेंस किया है। जहाँ पर आप मतलब कहते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा था एक टाइम पर आप हार मान गए थे क्योंकि आप इमोशनल हो, माफ़ नहीं कर पा रहे थे, सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, यूनिवर्स सब ने आपका बहुत साथ दिया है, आपको बैलेंस करा। जब बैलेंस हो गए, वो आप कंप्लीट कर दिया, तब आपकी लाइफ में ये दरवाज़ा ओपन हुआ है, पाइल नंबर 2, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स ने आपकी बहुत हेल्प करी, आपको कहाँ से निकाला है पता है आपको, मतलब इस एनर्जी में थे आप, इस एनर्जी में। धर्मा अनफोल्डिंग, आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक ऐसे मार्ग पर हो जहाँ पर आपको सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली हैं। जैसे ये है आपका बहुत, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं आपका बहुत पॉजिटिव टाइम आ रहा है, बहुत जहाँ से खुशियाँ मिलने वाली है। तो आपके एंसेस्टर्स, यस, आपके एंसेस्टर्स मतलब कोई आपके घर के दादा दादी, सॉरी, मैं मेन एनर्जी ही देख रही हूँ यहाँ पर। आपके घर में हो सकता है कि कोई आपके पापा हो, दादा हो या नाना हो, ठीक है, वो आपको बहुत यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आपको हमेशा याद रखो कि आप एक ऐसे रास्ते पर हो जहाँ पर आपको ये समय ऐसा है कि जो आपको खुशियाँ देने वाला है। ठीक है, इस समय में आपको जितना ज़्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, अपने आप को बैलेंस करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो रुकी हुई थी, थमी हुई थी, ठीक है, वो वापस से खुल रही है, वो ओपन हो रहा है आपके लिए, वो खुल रही है यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए, आपके घर में जो मुझे ऐसा लग रहा है अभी हाल फिलहाल में साल 2 साल या 3 साल पहले किसी की डेथ हुई होगी, बड़े बुजुर्ग इंसान थे, वो आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। सेवेंटी 75 की एज के होंगे वो।
क्लॉक ऑफ विजडम, यस, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आपके एंस्टर्स बता रहे हैं। उस नॉलेज से आप कनेक्ट नहीं थे, अब आप कनेक्ट हो रहे हो। आपके एंस्टर्स आपको बता रहे हैं जो ज्ञान, जो बुद्धि, जो नॉलेज, आपकी इंट्यूशन से आप कनेक्ट नहीं थे। ठीक है, अब आपको बोला यही जा रहा है, आपको बोला यही जा रहा है कि यू आर ऑलरेडी नाउ द आंसर, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नाउ। यहाँ पर देखो बोल रहे हैं कि आप जो भी आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, कुछ खोजबीन कर रहे हो, किसी की कुछ तलाश कर रहे हो, वो सब आपको पता है। अपने ऊपर विश्वास करो और अपनी बुद्धि से, अपनी नॉलेज से, अपनी इंट्यूशन से जुड़ो। आपको विश्वास करना होगा, आपको सब पता है। यहाँ पर आपके एंस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं, अपनी नॉलेज से जुड़ जाओ बस यहाँ पर। ठीक है, और आपका ऑरा मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है पाइल नंबर 2, बहुत पॉजिटिव ऑरा है आपका। मतलब आप है ना, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ओम का उच्चारण करते हो, ओम की ध्वनि के साथ आप जुड़ते हो। ओके, क्योंकि आपकी चक्रास में बहुत बैलेंस देख रही हूँ पाइल नंबर 2। आप बहुत कहते हैं ना, बैलेंसिंग ऊर्जा में हो आप यहाँ पर, इसीलिए आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। आप भोलेनाथ शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त भी हो सकते हो। पाइल नंबर 1 में कृष्णा जी आए थे, यहाँ पर ओम की चैंटिंग निकल रही है। ओम, आप ओम का मंत्र करते हो, इसीलिए आपके चक्रास काफ़ी ओपन है, यहाँ पर बैलेंस है। ठीक है, एंड मैं लास्ट एंस्टर्स हीलिंग कार्ड से देखती हूँ। ओके, रिसीव, हो गॉड। यहाँ पर देखो आपको बोला यही जा रहा है, आपके एंस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि अब आपको, अब बहुत बैलेंस है। जो अभी तक आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, वो अब आप समझ रहे हो, अब आप रिसीव करोगे। क्योंकि अभी तक आपकी हीलिंग नहीं हुई थी, आपकी अब बहुत हीलिंग हुई है आपकी। पाइल नंबर 2 बहुत हील किया है अपना, अब आपने अपने चक्रास को हील करा है, अपनी एनर्जी को बैलेंस यहाँ पर किया है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका आपका सबसे, पता है आपके एंस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा रिश्ता किसके साथ होता है? वो रिश्ता अपने खुद के साथ होता है। आपके, मुझे से ऐसा लगा सबसे रिश्ता था आपका, लेकिन आपका खुद के साथ ही रिश्ता नहीं था। आप खुद को ही, अपने आप को समय नहीं देते। जैसे माँ क्या होती है, सबके चक्कर में लगी रहती, अपना ध्यान नहीं रखती है। यहाँ पर वही आपके एंस्टर्स बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा रिश्ता हमारी बॉडी के साथ होता है, हमारी आत्मा के साथ होता है यहाँ पर। ठीक है, उसको नर्चर करना, उसका ध्यान रखना, और जो भी नेगेटिविटी होती है उसे रिलीज़ करना, टाइम टाइम पे अपनी केयर करना, अपनी भावनाओं की कदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके लिए ही बोला ही जा रहा है कि अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज़ करो आप। ठीक है, और यहाँ पर जितना आप ऐसा करोगे उतनी ही आप रिसीव, आप उस एनर्जी में आ पाओगे। आपके एंस्टर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब टाइम है आपको रिसीव करने का। जो भी अब यहाँ पर ये भी बोला गया है, देखिए कि ये टाइम आपको खुश रहने का, हैप्पी रहने का है। ठीक है, आपको याद रखना है कि समय ऐसा है कि आपको बहुत खुशियाँ देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला ही जा रहा है कि अब लो एनर्जी में मत रहो, रिसीव करो। देखो कि आपकी तरफ क्या क्या आ रहा है, क्या क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी तरफ प्यार आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपकी तरफ बहुत सारी एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपको रिसीव करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ जस्टिस किया जा रहा है। आपको एंस्टर्स आपको बहुत कुछ गिफ्ट्स दे रहे हैं, और ये जो आपको इंट्यूशन आपको जो मिली है ना, आप अपनी अंतरात्मा से जुड़े हो, कहीं ना कहीं आपकी एंस्टर्स की हीलिंग की वजह से ही आप जुड़े हो, तभी आप इस एनर्जी में आए हो कि आप रिसीव करो। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग।
आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय पायल टू।